क्वेश्चन है, अगर 2024 में यह पूछ लिया तब 25 में इसका एसआई मात्रा क्या बेमा सूत्र पूछेगा। पहले 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसका एसआई यूनिट एवं बेमा सूत्र लिखें। परिभाषा लिखा रहे हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टोटल संख्या को, टोटल जरूर लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की टोटल संख्या को, टोटल संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसे प्रायः फाई से सूचित किया जाता है। फाई लिखने जानते हैं, ये फाई में देख बेटा, सावधानी बरतिए, नंबर कट जाएगा। फाई सीधा लाइन लिखेगा ऐसे, फाई या फाई, सीधा लाइन। अगर ऐसे देखा हल्का सा टेढ़ा कर दिया तो गड़बड़ है, सीधा लाइन खींचेगा, स्ट्रेट लाइन। इसे प्रायः फाई से सूचित किया जाता है। ए बाबू पूरा लाइन, उतना मोटो जीरो नहीं देना चाहिए, तो जो नहीं खाता पिता खानदान का जीरो दे दिए। इसे प्रायः फाई से सूचित किया जाता है। एक मिनट देखें ध्यान से, कॉपी कलम छोड़, यहां देख, नहीं रुकना नहीं, लिखना है। देखिए ये मान लीजिए बंद पृष्ठ है, मान लो ऐसे ही, चलो बंद पृष्ठ है, ठीक है। इससे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, जो परिभाषा लिखा है वही चीज बता रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बेटा, जो परिभाषा में लिखाए हैं वही चीज दिखा रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक वो चीज यहां ध्यान दीजिएगा, एक मिनट समझिएगा, एक मिनट सुनना है ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख रहे हैं ना, इसमें देख रहे होंगे कि कुछ ऐसा लाइन है जो पृष्ठ से गुजर रहा है और कुछ ऐसा लाइन जो पृष्ठ के बाहर गुजर रहा है ना। तो मैंने परिभाषा क्या बोला कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, ये जो बंद पृष्ठ है इससे जितना गुजर रहा है बस में, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि ये बंद पृष्ठ के बाहर है। अब परिभाषा क्या कहता है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, यह लिखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे गोले का क्षेत्रफल मान लीजिए क्या, एस, इसका छोटा भाग क्या हो जाएगा रे, डी एस वेक्टर। बता रहे तुरंत डी एस क्या होता है, ये थीटा कोण है। सुन ध्यान से, ये पूरा लंबाई एल मान लीजिए, इसका छोटा भाग लेंगे डी एल। डी एल का मतलब डिफ्रेंसिएशन, जैसे डिफ्रेंसिएशन लग गया इसका मतलब वो छोटा भाग ही है। बस में है, यहां से लंबाई एक्स, छोटा भाग डी एक्स। बस में है, पूरा काम करते हैं डब्लू, थोड़ा सा काम किए डी डब्लू। यानी कि जैसे डिफ्रेंसिएशन हो गया, डी लग गया किसी के पीछे, ये पूरा क्षेत्रफल हो गया एस, पूरा क्षेत्रफल गोले का। अगर मान लो गोला का छोटा सा काट के क्षेत्रफल निकालेंगे, डी एस। समझ में आ गया? अब इसको कैसे हम लिखेंगे मैथमेटिकल, देख ध्यान से। फाई बराबर इन बंद पृष्ठ से टोटल, ये बंद पृष्ठ हो गया, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। एक मिनट जरा सा कैसे पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। फाई बराबर, इसको बोलते बेटा इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा। एक मिनट रुकिएगा, हम बता देंगे तुरंत, बर्दाश्त कीजिएगा खाली तनीटा, कंट्रोल कीजिएगा। काहे तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा ए बी क्या रे, कॉस थीटा, ठीक है ना। एक चक्कर और देखिएगा, इसको अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं होगा कहेंगे किताब मिलेगा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये भी मिलेगा। किसी किसी किताब में फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, ये भी मिलेगा। सब एक ही चीज है, लिखने का तरीका अलग अलग है। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल है कि सर जी ये होता क्या है, कहते किसको हैं। देखिए यहाँ पर हियर, यहाँ पर कोई चीज लिखे है बेटा, अगर ये इस प्रकार का है, हम 11th क्लास में पढ़ाए हैं, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं, पढ़ाए ना 11th क्लास में।
रिमझिम बोलिए, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हो गया। कहीं भी सतह बंद है कि खुला है कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए आप लोग को बोलेगा कॉलेज, तो कॉलेज बोलेगा तो लिमिट में हो जाता है, सब एक रंग ड्रेस पहन के जाते हैं ना। कोचिंग, कोई लिमिट है? कोई हाफ पैंट नहीं, वो क्या कहते उसको, लूजर, ट्रोजर जी बोलते हैं। कोई जीन्स, कोई टी शर्ट, कोई कुछ कुछ पहन के आ जाते हैं, बिना कपड़े कुछ कुछ पहन के आते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर है बेटा, ये इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि दिस इज एप्लीकेबल एनीवेयर, कहीं भी लागू हो सकता है, चाहे सतह बंद हो या खुला हो, कोई दिक्कत किसी को? ये इंटीग्रेशन अगर हम बोल दिए, इसका मतलब किसके लिए अप्लाई होगा? बंद के सतह, खुला सतह के लिए रे? किसी के लिए, बंद के लिए भी और खुले के लिए भी, कहीं भी लागू हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जैसे आपने इसके बीच में इस प्रकार से जीरो दे दिया, इसका मतलब हो गया ये हम लोग इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ वहीं अप्लाई कर रहे हैं जहां सतह क्या है? बंद है। इसको बोलेंगे क्या बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ फाई नहीं बेटा, अरे बाप गलती नहीं करिए, फाई क्लोज्ड सरफेस। फाई बेटा ऐसे सीधा लाइन है, फाई का ऐसे सीधा लाइन है, आइए ऐसे करके देखिए, ऐसे टेढ़ा है, अंतर है दोनों में। अब ऐसे अलग अलग लिखिएगा ना तो पता नहीं चला कौन फाई कौन इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस है। अब मैं ध्यान देख बेटा, इसको क्या, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? बंद सतह का समाकलन। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? यहाँ से गप सप नहीं कर, गप कर पढ़ाई मजा नहीं। तो फॉर्मूला हम बोल रहे हैं, उसके बाद आपको बोलिएगा, 4 बार हम फॉर्मूला बोलेंगे, उसके बाद आपको रिपीट करना है। हम पहले 4 बार बोले, सुनेगा ध्यान से कैसे बोलते हैं, तो तरा के नहीं बोलना है। फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस, याद रहेगा ना? फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस ई डी एस कॉस थीटा, याद होला? फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस ई डी एस कॉस थीटा, याद होला? फिर एक बार तेल या 3 दाव, फाई बराबर गुलशन कुमार गलती बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस क्लोज बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस, याद होला? बोल दीजिएगा सब, फाई बराबर बोलो तो याद हो सबका, बोल भाई नहीं ना, कभी नहीं भूलिएगा। फाई किसका सिंबल है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीएस क्या है? गोले के छोटे भाग का क्षेत्रफल। अगर एस बोलेंगे पूरा गोला, तो यहाँ इंटीग्रेशन दिखने प्रयोग किया गया है, पूरे गोले का हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? फॉर्मूला याद हो गया? भूलिएगा ना। चलो उतार ली फटाफट, फिगर बना को उतारो, पहले फिगर बनाओ जी। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या? कंट्रोल, सबको लिखने दीजिए, सबको बनाने दीजिए फिगर। अपने आप इसमें ऑटोमेटिक सेंसर लगा हुआ है, जैसे टाइम होगा ना तो अपने आप ये स्लाइड हो जाएगा। देखिएगा थोड़ा देर का, आप पीछे देखिएगा, स्लाइड हो जाएगा थोड़ा देर। हम उम्मीद करते हैं कि फिगर सब बच्चे बना लिए होंगे, चलेगा? चलिए उतारिए,
अब नीचे बाद में उतारिए, उतारिए जल्दी। फिजिक्स तो ऐसे पढ़िए कि सामने वाला सोचे कि फिजिक्स भी बाप रे बाप कितना तुम्हारा मजा आता है फिजिक्स में पढ़ने में। और सही में यहाँ पर जो बच्चे आते हैं आके टेंशन फ्री हो जाते हैं, उनको लगता है कि आज भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और कहीं के पर जाके बच्चा का माथा दर्द कर देता है, दो आई फॉर माथा दर्द करता हूँ। टेंशन नहीं लेना है। ये डॉट है बीच में, कहाँ, इसमें ये ना, तो इंटू कौन में एडीएस कॉस सीधा सीधा है, इसमें इंटू कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक गुना है सब बीच में। कल से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होगा, याद रखिएगा। उतार लिया। डीएस गोले के छोटे भाग का क्षेत्रफल। सुनिए, अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो लिख दीजिएगा डीएस बराबर गोले के छोटे भाग का क्षेत्रफल। और अगर एस है, एस क्या हो गया, पूरे गोले का क्षेत्रफल। बस में एक नहीं है।
फॉर्मूला सबको याद हो गया? क्या बेटा फॉर्मूला होगा, बोलो तो एक बार रे। जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पूछेंगे आपको कौन बोलना है, फाई बराबर याद हो गया सबको? याद हो गया? चलिए अब उसका सुनो, स्टार देके लिखिएगा। इसका एस आई यूनिट, इसका एस आई यूनिट सुनिए, एक मिनट सुनिएगा। फॉर्मूला है बेटा फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, फाई बराबर ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बताए ना। इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, नहीं याद है? डीएस मतलब क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल छोटे भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है ना, वाह। चाहे छोटा लंबाई हो बड़ा लंबाई हो, मात्रा क्या लेगा, छोटी मीटर बड़ी मीटर, मीटर लिखेगा। वैसे क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या रे, मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद हो गया? लिखिए स्टार देखिए, इसका एस आई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है। इसका एस आई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है। अगर सीजीएस की बात करें तो क्या मात्रक लिखिएगा रे, न्यूटन फोर्स का एसआई मात्रा का सीजीएस में क्या हो जाएगा, डाइन। मीटर का क्या रे, सेंटीमीटर। और कूलम का क्या रे, स्टैट कूलम। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं ऐसे ही, मतलब कि लिखना नहीं है। अगर कोई बच्चा गलती से, इसको मिटा दे रहे ना तो फिर जानते हो दिक्कत है। अगर कोई बच्चा गलती से स्क्वायर लिख दिया तब क्या होगा, किसका मात्रक होगा, बता दो। अगर कोई बच्चा गलती से स्क्वायर लिख दिया तो किसका मात्रक होगा, बताओ। हाँ, एक ही बच्चा बोल रहा है, विक्रम कुमार। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट का के बराबर 1/4πε0 या 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ लो, बस में है ना? ठीक है, कूलम स्क्वायर किसका मात्रक हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट के का। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए लिखिए, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम होता है। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम होता है। फिर स्टार देके लिखिएगा, इसका अन्य मात्रक, स्टार देके लिखिएगा, इसका अन्य मात्रक एक मिनट सुनिए ध्यान से, फॉर्मूला तो यही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अन्य मात्रक क्या बताए, याद है क्या, वोल्ट पर मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, 1 मीटर 1 मीटर कट गया तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर पर, नहीं बेटा वोल्ट मीटर।
कोई दिक्कत किसी को? हाँ, देखिए स्टार, देखिए इसका अन्य मात्रक वोल्ट मीटर होता है। हाँ? देखिए इसका अन्य मात्रक वोल्ट मीटर होता है। फिर स्टार देख लिखिए, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। फिर स्टार देखिए, इसका बेमा सूत्र सुनिए, इसका बेमा सूत्र सुनो, एक मिनट समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एसआई मात्रा क्या हुआ बोलो तो? न्यूटन। सही है। न्यूटन किसका मात्रक है? बोलो रे, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बोल। m1 l1 t-2। मीटर का क्या हो जाएगा रे? l2। और कूलम का रे चार्ज ना, ti। सही है। यहाँ 1 यहाँ 1, नीचे से ऊपर करो, 5 बराबर पहले m1, यहाँ l1 यहाँ l2, कितना हो जाएगा? l3। ऊपर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? t-3 i-1। कोई दिक्कत? चलिए उतारिए फटाफट जल्दी से। अगर किसी को लेट नहीं हो रहा है तो क्या 2 मिनट और समय दे सकते हैं क्या? इसका स्पेशल केस है, 2 मिनट के लिए बता दें। चलिए वेरी गुड, बहुत इंटरेस्टेड आप लोग फिजिक्स में। स्पेशल केस, विशेष परिस्थिति, स्पेशल केस में बेटा फॉर्मूला होता है 3 कंडीशन, थीटा का मान 0, 90, 180। याद रहेगा ना? कौन कौन? 0, 90, 180। तो पहला नंबर वेन, फर्स्ट नंबर वेन, जब थीटा का मान कितना लेंगे? 0 डिग्री। फॉर्मूला याद है? बोलो फॉर्मूला सब बच्चा। 5 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस एडीएस क्या रे? कॉस थीटा। थीटा बोले तो सही है ना? कॉस 0 का मान कितना होता है? गुना 1। कोई दिक्कत किसी को? क्या हो जाएगा बोलिए फटाफट जल्दी से। कोई दिक्कत? चलिए फटाफट जल्दी उतारिए, बस 1 मिनट और बोलते हैं, लेकिन 2 मिनट लग ही जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो फिर जानते हो अधूरा रह जाएगा। अब कल फिर जूठा खाना नहीं खाइएगा, मतलब जूठा खाना का मतलब कल इसी को नहीं। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिस दिन फिजिक्स नहीं आते उसको रूम पे मन नहीं लगता है, वो सब चीज़ छोड़ देगा लेकिन फिजिक्स ट्यूशन नहीं छोड़ेगा। इससे उसकी फिजिक्स की दीवानगी, फिजिक्स के प्रति प्रेम, फिजिक्स के प्रति लगाव, वाह शुद्ध हिंदी उगलो करना है। देता ना दो कंडीशन और
सेकेंड नंबर लिखें, सेकेंड नंबर थीटा का मान कितना, cos 90, cos 90 का मान बोल 1, 0, जीरो से गुना कर मैं कितना हो तो 0, उतार जल्दी सेकेंड नंबर। उतार लिया तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या होगा रे, थीटा का मान कितना 180 डिग्री। तीसरा कंडीशन तो कॉस कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कॉस 180 का मान रे -1, -1, चूंकि कॉस 180 का मान क्या लिखिएगा -1, ये किस में आ जाएगा गुना किया माइनस इंटीग्रल क्लोज सरफेस EDS। चलिए उतार लीजिएगा। देखिए नया बैच 16 तारीख को सुबह 10 से 11 स्टार्ट हो रहा है 12 का। जो भी बच्चे बच्चियां हैं आपके कांटेक्ट में सबको एंट्री कराते चलिए। एक बार बेटा सब प्रचार कर दीजिएगा बस।